जय हिंद वासियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एसएससी जीडी 2025 के हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पहला जो मोटिवेशन कोट है वो जो कि आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहाने करते रहते हैं कि कल करेंगे, उस दिन करेंगे, आज मेरे पास टाइम नहीं है, उस दिन तैयारी करेंगे, अभी मेरे पास जो है मौका नहीं है, मेरे पास अभी जो है सारी चीज़ें नहीं है। तो वो बहाने बनाते रह जाते हैं और उनकी जो सफलता है वो कभी उनके हाथ नहीं आती है। तो अपनी जो सफलता है आपको तब मिलेगी जब आपके दोस्तों बहानों से सफलता, यहाँ पर जो सपने हैं वो आपसे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए तो वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और एक बात मेरी आप ध्यान से सुनिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा एक क्वेश्चन में करने में, डायरेक्टली दोस्तों मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊँगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पुश भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 4 से 5 सेकंड के अंदर आंसर दे दूँगा। बाकी और ऑप्शन जो भी रहेंगे हमारे उनके भी जो उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा बीच में। ठीक है, तो देखो यहाँ पूछा है कि आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, वाक्य में क्या अशुद्धि है, यही पूछा है, अशुद्धि पूछी है। ठीक है, तो देखो अशुद्धि आप सभी बहुत आराम से इसमें बता सकते हैं क्या अशुद्धि है, वो आपको नज़र भी आ रही होगी। अशुद्धि क्या है कि आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ ने की जगह क्या आता, को आता भाई, तभी तो सही पड़ता। आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, तो आदमी ने, ये वाला इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आपको इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसमें टोटल में 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता नजर आएगा। ठीक है, हमारा जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ उलझाने वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे आगे चल के। ठीक है, 25 में से कितना आपका स्कोर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी कर दें भाई, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। तो यहाँ पूछा है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा आप सभी लोग जानते ही हैं। प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष। तो प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने हो बिल्कुल, परोक्ष जो हमारे सामने नहीं हो। ठीक है, और श्रेष्ठ का क्या होगा, श्रेष्ठ होगा प्रकट। ठीक है, जो प्रकट मतलब हमारे सामने प्रकट हो रहा है उसको बोलेंगे। ठीक है, और इनका दोस्तों आप सभी को जो बताना है, जो भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या अशुद्धि है। इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए, इस बहाने से, तो देखो इसमें से बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप ऐसे पढ़ोगे इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए, तब भी आपको सही नज़र आएगा ये। ठीक है, तो इस बहाने से वाला जो है ये आपका इसमें इसमें इस अंश में आपको जो है अशुद्धि है, यानी त्रुटि है इसमें पहले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। चलिए, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खालिस्तान अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इसमें देखना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आएगा। 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 2024 वाले क्वेश्चन मिलेगा, ये जो 2024 में आए हैं, देखो वो भी आएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इनको करिए आप। तो रामू की अपेक्षा, रामू की अपेक्षा सॉरी रामू की उपेक्षा इसलिए, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उपेक्षा का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बेइज्जती या दोस्तों अपमान, जो भी आप समझ सकते हैं। और अपेक्षा का मतलब है दोस्तों तुलना। तो यहाँ पर रामू की, यहाँ पर दोस्तों अपमान या बेइज्जती केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो उपेक्षा का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर उपेक्षा का मतलब यह है कि बेइज्जती हो या दोस्तों अपमान हो, और अपेक्षा का मतलब क्या है, तुलना। ये आप सभी समझ रहे हैं इस बात को। त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। त्रुटि युक्त वर्तनी क्या है, मतलब कौन सी वर्तनी त्रुटि युक्त है। मूंगफली बिल्कुल ठीक लिखा है, हार्दिक सही लिखा है, और उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा है, दोनों आधे जे आएंगे इसमें। और सम्मिलित दोस्तों गलत लिखा है। सम्मिलित जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, सम्मिलित में इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगी। कंटक बनना, कंटक बनने का मतलब क्या है, मुहावरे का सही अर्थ बताइए, इसमें क्या होगा। तैयार होना, मूर्ख होना, घबराना, या बाधक बनना। जी हाँ, कंटक का मतलब है कांटा बनना। कांटा भाई, आप किसी के आगे कांटा बनेंगे, अड़चन बनेंगे, तो सीधी बात है कि आप उसका बाधक बनेंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आजकल देसी भाषा में, क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है, तो टांग अड़ाने का मतलब यही है, क्यों बाधक बनना है बीच में, भाई वही है। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य में अशुद्ध अंश है,
सारे देश भर में रोज़ प्रकट किया गया है। तो देखो एक इसमें अशुद्धि क्या है, सारा लगा दो या देश भर लगा दो, एक ही बात है। हम बोले कि देश भर में रोज़ प्रकट किया गया, तो देश भर में भाई सारा ही तो देश भर आ गया उसमें, तो सारा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो सारा देश भर में, यहीं से आपको जो है इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम सारा भी नहीं लगाएंगे तब भी देश भर में रोज़ प्रकट किया गया है, बिल्कुल सही वाक्य बन रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसमें अशुद्धि है, सारा नहीं लगेगा, खाली देश भर में ही यहाँ पर सही होगा। रिक्त स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो दिया जो विकल्प दिया गया भैया, इसमें कौन सा शब्द आएगा, बचपन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, या आँख के अंधे को हरा ही नजर आता है। बहुत सारे बच्चे आँख लगाएंगे इसको, क्योंकि आदमी आँख से अंधा होता है, लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना आसान होता तो ये पूछता ही क्यों सवाल। ये है हरा ही हरा नजर आता है। तो हरा कब नजर आता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि सावन के अंधे को, सावन मतलब दोस्तों बारिश का महीना, और जब बारिश पड़ती है तो आप लोगों को पता है कि पूरी जो पृथ्वी हरी हरी हो जाती है, जहाँ पर घास नहीं है वहाँ भी घास आ जाती है। आपने देखा हो कि आपकी छत पक्की है, फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं से घास के जो एक दो पौधे हैं वो निकल आते हैं, यानी जो पत्ते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं उस टाइम पे। तो इसे बोलते हैं दोस्तों आप सभी का हरा हुआ मौसम, यानी सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। जो सावन में अंधा हो गया ना, उसका मतलब हरा हरा नजर आता है, ये इसका मैं कहावत है। इसमें निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बताइए शुद्ध शब्द कौन सा आ रहा है भाई साहब। इसमें शुद्ध जो शब्द है, हस्त थ तो आ गए नहीं बीच में, ये तो गलत हो जाएगा। और देखो हस्त च बीच में गलत आ रही है, हस्तक्षेप और हस्तक्षेप, ये वाली छः आएगी नहीं। ठीक है, ये वाली छः आएगी नहीं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में पूछा गया था। खग ही जाने खग की भाषा, खग बोलते हैं दोस्तों किसको, खग किसको बोलते हैं भैया, खग बोलते हैं पक्षी को। ठीक है, खग बोलते हैं किसको, पक्षी को। तो खग जाने खग की भाषा, पक्षी जाने पक्षी की भाषा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जो जिसकी संगति में रहता है वही उसकी बात समझता है। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी जैसे दोस्तों मान के चलो कोई इंसान है या कोई जानवर है, जानवर की भाषा समझ सकता है, हम थोड़ी समझ सकते हैं उसकी भाषा को। पक्षी आपस में बात करेंगे तो वो अपनी भाषा समझ सकते हैं, हम थोड़ी उनकी भाषा समझ सकते हैं। या कोई लैंग्वेज वाला भी बोल लीजिए, कोई अदर लैंग्वेज को बोल रहा है, मान के चलो कोई जो है उर्दू बोल रहा है, फारसी बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो उसकी भाषा को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों खग जाने खग की भाषा का मतलब यही है कि जो जिस संगति में रहता है वो उसकी भाषा को ही समझता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अनुरक्त का विलोम पूछा है, तो अनुरक्त का क्या होगा, अनुरक्त का दो दोस्तों क्या होगा, विरक्त, विरक्त होगा भाई अनुरक्त का विलोम शब्द। देखो आयात का क्या होगा, निर्यात होगा। ठीक है, आयात निर्यात। उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा, और अतिरिक्त का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। ठीक है, और देखो यहाँ देखा हुआ है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कोविद पूछा है, कोविद का क्या होगा, तो कोविद होता है दोस्तों किसका, विद्वान। ठीक है, कोविद का क्या होगा, विद्वान। पताका आप सभी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पताका बोलते हैं दोस्तों झंडे को। ठीक है, पताका बोलते हैं झंडे को। तुरंत दोस्तों बोलते हैं, तुरंत दोस्तों मतलब बिल्कुल जल्दी, जिसको बोल सकते हैं जल्दी बोल सकते हैं। बेरहम, बिना रहम के, इसका बोलते हैं बेरहम। ठीक है, बेहया, वही सारी चीज़ है। गोद में स्थान पाया हुआ, गोद किसको बोलते हैं, गोद के लिए एक शब्द होता है अंक, अंक का मतलब ही गोद होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अंडा में अंडे में जना हुआ पाल्य, ये होगा नहीं। अंक शाही, ये होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि शाही आ रहा है। और देखो स्थान आ रहा है तो ए स्थ वाला ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं एलिमेंट करके। सूर्य पूरब पर उगता है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे। सूर्य पूर्व में उगता है, तो पूर्व में आएगा। ठीक है, पूर्व में उगता है, पर नहीं आएगा, बीच में आएगा। 2012 का क्वेश्चन है। दिए गए शब्द का कोष पर्यायवाची, मतलब कोष का क्या आएगा, तो कोष का आएगा भैया खजाना। कि हमारा जो राजकोष है, ऐसे बोलते हैं राजकोष, आपने सुना होगा कि राजा का खजाना, कि राजकोष हमारा खत्म हो गया तो उसके पीछे कोष आता लगा, तो उसका पर्यायवाची होता है। अंबर होता है किसका, अंबर होता है आसमान का, आसमान का भैया, आसमान का अंबर होगा। और रुधिर होता है ब्लड का, खून का, रक्त का। ठीक है, रक्त, रक्त बोल सकते हैं, खून बोल सकते हैं। ये आदि क्या आएगा बीच में, तो देखिए इसका रुधिर का क्या होगा भैया, रक्त होगा, या आप इसको जो बोलते हैं खून भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ग्राम का क्या होगा, गांव होगा। ठीक है, इस तरीके से गांव होगा। और आगे देखो, आगे चलते हैं। गीत रचने वाला क्या होगा भैया, गीत रचने वाला होगा दोस्तों यहाँ पर गीतकार।
भाई मैंने पहले बोला था जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए वो वीडियो को बंद कर लेना, बीच में पुश कर लेना। ठीक, ग्रंथ को रचने वाला, गायक गायिका क्या होती है, गायक का स्त्रीलिंग जो होगा गायिका होगा। ठीक है, यह लोग कहाँ रहते हैं भैया, इसमें पूछा है कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प पूछिए कि यह की जगह हम क्या लगा सकते हैं, तो यह की जगह क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं, आराम से। काल अक्षर किसके बराबर होता है भैया, काल अक्षर होता है किसके बराबर, बताइए जल्दी से। ये होता है भैंस के बराबर, उल्लू के बराबर, गाय के बराबर। भाई काल अक्षर का मतलब ये होता है कि जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, जैसे आपको पता है दोस्तों हुमायूं का जो लड़का था कौन था, हुमायूं का जो लड़का था कौन था, ये अकबर था। अकबर को पता है आपको, अकबर जो है इसके लिए यही था, काल अक्षर भैंस बराबर। जो बाबर का पोता था अकबर, उसके लिए यही था, जो 1605 में गद्दी पर बैठा, आप सभी को पता ही है। वह घोड़े में सवार था, वह घोड़े में, भाई घोड़े में थोड़ी होगा, घोड़े पर सवार था। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है भैया, क्या चीज़ आर्थिक आवश्यकता होती है, तो ये है आत्मनिर्भरता। विकास के लिए आत्मनिर्भरता जो सेल्फ डिपेंड होती है, मतलब सेल्फ के लिए जो होती है वो आवश्यक होती है अगर आपको विकास चाहिए तो। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल अटकेंगे भैया, ऐसे क्वेश्चन है इसमें हर बच्चा गलती करेगा, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। अगर आपने 20 की 20 सही कर दिए वो, तो ये इसमें से आपका पक्का ना पक्का एक क्वेश्चन जरूर गलत होगा, एक या दो क्वेश्चन, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो आप इस क्वेश्चन को सही करके दिखाइए, बाकी के 5 क्वेश्चन जो है। चलिए, लक्ष्मीबाई के बारे में दोस्तों जानकारी दी गई है। लक्ष्मीबाई का जन्म में 19 नवंबर 1828 में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था भैया लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो भैया बताइए, ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं। तो कुछ बच्चे जो है इसका राइट आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भैया, झांसी में हुआ था। चलिए, झांसी में, ठीक है, तो झांसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरी तरह बिल्कुल गलत है। झांसी में इसका है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था आप यही बोलोगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जब नाम सुनते हैं तो झांसी निकलता है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था भैया वाराणसी में हुआ था। भैया झांसी में तो इनकी शादी हुई थी यार, झांसी में तो इनकी शादी हुई थी, आप सभी को पता है। जब झांसी इन्होंने किला बनवाया था, तो झांसी के वहाँ पर इनकी शादी हुई थी। तो लेकिन जन्म तो वाराणसी में हुआ था, है यूपी में ही झांसी पड़ता है, यूपी में वाराणसी जिसको बनारस कहते हैं। ठीक है, तो 19 नवंबर 1828 को जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन तो गलत हुआ आपका, चलिए दूसरे चलते हैं। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें क्या बोलते थे लोग, बताइए। मणिकर्णिका तो उनके बचपन का नाम था, लेकिन उनको प्यार से लोग क्या बोलते थे, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या है। झांसी की रानी बोलते थे, गलत। अनु बोलते थे, गलत। क्या बोलते थे, मुझे मणि से मैं से नाम आ रहा, तो मैं से नाम यहाँ भी होगा, मनु बोलते थे, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहा जाता था उनको, मतलब मनु कहा जाता था। और जी, उनकी माँ का नाम क्या था, और पिता का नाम मोरोपंत ताबे था। माँ का नाम पूछा है, तो माँ का नाम सरस्वती बाई था, मनु बाई था, भागीरथी बाई था, मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका तो उनका खुद का नाम था, ये तो हो नहीं सकता, तीनों में से बताइए। तो क्या था दोस्तों, भागीरथी बाई था भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब बोलेंगे हमें तो पता नहीं है, तो आगे पता चल जाएगा कि अगर आपको नहीं पता है तो। देखिए, क्या नाम था भैया, उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था और पिता का नाम मोरोपंत ताबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा की सेवा में थे। किसकी सेवा में थे दोस्तों, शिवाजी की सेवा में थे, दादा कोंडदेव की सेवा में थे, संभाजी की सेवा में थे, या बाजीराव की सेवा में थे। तो आपको इसमें से बताना है। ये बहुत सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि भाई जब तक आप उनके बारे में जीवन परिचय नहीं पढ़ोगे तब तक ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाजीराव की सेवा में थे। बाजीराव जो कि शिवाजी के ही दोस्तों जो हैं उसमें आते हैं, ठीक है, शिवाजी के ही पीढ़ी में ही आते हैं, ठीक है। और आगे लिखा है कि चलो ये क्वेश्चन तो हो गया 24वां। 25वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत स्वभाव की थी। कैसे स्वभाव की थी, बुद्धिमान और कम्युनिस्ट, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और आदरणीय, बुद्धिमान और धर्म के प्रतिकूल। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बुद्धिमान और धर्म के प्रतिकूल। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए गृह कार्य के लिए ऋणात्मक का विरोध से आया होगा, बच्चा इस क्वेश्चन को बता देगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है। चलिए, अगर आपने इसका आंसर दे दिया है तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए, आपने कितना 25 में से किया, और बाकी बताइए कि आपको ये कैसा लगा प्रैक्टिस सेट 2। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे 25 से 30, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट आसानी से दोस्तों आपके दिमाग में घुस जाएंगे हिंदी के। थैंक यू।